ये जो आज का टॉपिक है वो सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं है, ये करोड़ों लोगों की डेली लाइफ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अनीमिया, जिसे हम अक्सर कमजोरी या थकावट समझकर इग्नोर कर देते हैं, असल में एक साइलेंट क्राइसिस है। ये वो कमजोरी है जो बिना ज्यादा अवेयरनेस के पूरे समाज को धीरे धीरे इंपैक्ट कर रही है, और सबसे ज्यादा असर पड़ता है बच्चों, एडोलेसेंट लड़कियों और प्रेग्नेंट महिलाओं पर। बट बिफोर वी डाइव फर्दर इन, प्लीज सब्सक्राइब टू दी चैनल। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एडोलेसेंट पॉपुलेशन वाला देश है, और उसी के साथ अनीमिया से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से भी एक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के हिसाब से भारत में 67% बच्चे और लगभग 60% एडोलेसेंट लड़कियां अनीमिक है, यानी हर 2 में से एक बच्चा या लड़की इस कंडीशन से प्रभावित है। ये सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं, बल्कि एजुकेशन, प्रोडक्टिविटी और विमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है। अनीमिया का मेन कारण होता है आयरन डेफिशिएंसी, मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी, जिससे शरीर के ऑर्गन्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। इसके कारण लोग जल्दी थक जाते हैं, चक्कर आते हैं, सांस फूलती है, और बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये और भी ज्यादा डेंजरस होता है। लो बर्थ वेट, प्रीमैच्योर डिलीवरी और इवन मैटरनल डेथ तक का रिस्क बढ़ जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चैलेंज को रिकॉग्नाइज किया और 2018 में शुरू किया अनीमिया मुक्त भारत, एक ऐसा मिशन जो पूरे देश में बच्चों, लड़कियों और महिलाओं को टारगेटेड तरीके से आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देने का काम करता है। इसका नाम जितना सिंपल है, स्ट्रैटेजी उतनी ही डिटेल्ड और फोकस्ड है। इसे कहते हैं 666 स्ट्रैटेजी, 6 इंटरवेंशंस, 6 टारगेट ग्रुप्स और 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स। टारगेट ग्रुप्स में आते हैं 6 महीने से 5 साल तक के बच्चे, 5 से 9 साल के बच्चे, 10 से 19 साल के एडोलेसेंट लड़के और लड़कियां, प्रेग्नेंट महिलाएं, लैक्टेटिंग मदर्स और 15 से 49 साल की रिप्रोडक्टिव एज वाली महिलाएं। इन सभी ग्रुप्स को उनकी एज और फिजियोलॉजिकल नीड के हिसाब से आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाता है। छोटे बच्चों को सिरप, स्कूल गोइंग बच्चों को पिंक टैबलेट्स, एडोलेसेंट गर्ल्स को ब्लू और महिलाओं को रेड IFA टैबलेट्स दिए जाते हैं। दूसरा इंटरवेंशन है डिवॉर्मिंग, क्योंकि अगर शरीर में वॉर्म्स हैं तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता, जिससे अनीमिया और बढ़ जाता है। इसलिए साल में 2 बार, 10 फरवरी और 10 अगस्त को नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया जाता है। तीसरा मेजर कंपोनेंट है अवेयरनेस, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैंपेन्स, जिससे लोगों को बताया जाए कि आयरन रिच फूड क्या होता है, कैसे खाना चाहिए, क्या गलत आदतें अवॉइड करनी चाहिए। सॉलिड बॉडी, स्मार्ट माइंड जैसे कैंपेन स्कूल्स और कम्युनिटीज में चलाए जाते हैं। चौथा इंटरवेंशन है ऑन द स्पॉट अनीमिया टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, यानी कि स्क्रीनिंग कैंप्स, डिजिटल टूल से रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग और स्कूल्स में रेगुलर चेकअप्स। पांचवा स्टेप है फूड फोर्टिफिकेशन, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे मिड डे मील और ICDS में जो खाना दिया जाता है, उसमें आयरन और फॉलिक एसिड का फोर्टिफिकेशन एंश्योर किया जाता है, ताकि बच्चों को नेचुरल तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। छठा और लास्ट इंटरवेंशन है नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ अनीमिया को एड्रेस करना, जैसे मलेरिया, सिकल सेल अनीमिया, फ्लोरोसिस जैसी कंडीशंस, जो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में अनीमिया की वजह बनती है। अब बात करते हैं कि ग्राउंड लेवल पर इसका असर कैसा दिख रहा है। FY 2024 से 25 के सेकंड क्वार्टर में ही करीब 15 करोड़ बच्चों और एडोलेसेंट्स को आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स दिए गए। अवेयरनेस भी बढ़ी है और फोर्टिफाइड फूड की अवेलेबिलिटी भी धीरे धीरे हर जिले और गांव तक पहुंच रही है। ये पूरा अभियान सिर्फ अनीमिया से फाइट करने का तरीका नहीं है, ये एक माइंडसेट चेंज है। ये अप्रोच हमें इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ मैन्यूट्रिशन से बाहर निकालता है। जब एडोलेसेंट गर्ल्स हेल्दी होंगी, तब प्रेगनेंसी भी हेल्दी होगी और आने वाली जेनरेशन भी स्ट्रॉन्ग और अनीमिया फ्री होगी। ग्लोबली देखा जाए तो अनीमिया एक बहुत बड़ा हेल्थ बर्डन है। 500 मिलियन से ज्यादा महिलाएं और करीब 260 मिलियन बच्चे इससे प्रभावित हैं। लेकिन इंडिया इस इशू को जिस स्केल और सीरियसनेस के साथ हैंडल कर रहा है, वो इसे बाकी देशों से अलग बनाता है। चैलेंजेस अभी भी हैं,
जैसे रिमोट एरियाज में डिलीवरी सिस्टम्स को और बेहतर करना, सोशल टैबूज को एड्रेस करना और लोगों को लॉन्ग टर्म सप्लीमेंट्स के लिए मोटिवेट करना। लेकिन डायरेक्शन सही है और स्ट्रैटेजी क्लियर है। अनीमिया से लड़ना सिर्फ टैबलेट्स देने का काम नहीं है, ये फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने की फाइट है। हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारी महिलाओं का, हमारे इकोनॉमी का। कोई बच्चा सिर्फ इसलिए स्कूल से पीछे न रह जाए क्योंकि वो इतना वीक है कि बोर्ड तक नहीं देख सकता। कोई मां इसलिए जान न गवाए क्योंकि उसे प्रेगनेंसी के दौरान बेसिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिले। ये हक है, लक्ष्योरी नहीं। अनीमिया मुक्त भारत सिर्फ एक स्कीम नहीं है, ये एक जन आंदोलन है। और अगर हर सिटीजन, हर स्कूल, हर पंचायत, हर हेल्थ वर्कर इसे अपनी जिम्मेदारी समझे तो अनीमिया को हराना पॉसिबल है। इंडिया की यंग एनर्जी और गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग इंटेंट मिलकर एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां थकावट और कमजोरी नहीं, हेल्थ और स्ट्रेंथ कॉमन रियलिटी होगी। यही विजन है और यही वक्त है एक्शन का।